Okay, so hello everyone. It's been a long time since I have come and took a class on YouTube. It's a little hectic nowadays. I have started my offline classes here in Bangalore, so I hardly get time that I can come here and take a class for you all. But I know that is no excuse to not take your classes. I am trying my best, so please just bear with me. My few of my classes can get a little delayed. As promised, I am trying and giving all the requested classes that you have been requesting me continuously. So today I am going to take a class on grammar practice. As you all know, there have been little changes in the grammar syllabus, as I told you the yesterday, that the subject verb agreement has been added to your syllabus, so I will be providing a class on that too. So but now today we will be practicing grammar for the remaining portion, that is your active passive direct indirect speech, जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में था. एंड यूजुअली इन ग्रामर यू हैव लाइक 10 मार्क्स आपके ग्रामर से आते हैं. if you have seen your last papers, so you will notice that there is 10 marks जो आपके grammar के portion से आते हैं, and it is very easy if you all know all the rules that I have taught you. अगर आप अच्छे से practice करोगे तो आपको वो 10 marks बहुत ही easily मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल्स विद ऑल द रूल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्लास में, रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है या जिसने मेरी क्लासेस नहीं देखी है रिगार्डिंग दिस ग्रामर पोर्शन, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो. तो अगर आपको रूल्स नहीं पता, इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस चैप्टर विद एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सो प्लीज काइंडली गो बैक टू दैट लिंक एंड वॉच इट, एंड देन यू कम हियर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. ओके, तो मैं लाइव नहीं ले रही हूँ बिकॉज द नेटवर्क हियर इज लिटिल डिस्टर्बिंग, तो लाइव में बहुत इशू हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर, बट आई विल बी गिविंग यू टाइम टू सॉल्व. सो ऐसा नहीं है, थिंक इट एज इट इज़ लाइव ऑलरेडी. तो हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे. आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स और आप उस 10 सेकेंड्स में सॉल्व करके देखना, और अगर फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन नाउ. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव. ठीक है, एक्टिव पैसिव के रूल्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं. बेसिक्स बता देती हूँ जल्दी से. एक्टिव पैसिव में क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है. कौन होता है, डूअर होता है, राइट. तो ये डूअर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है. ऑब्जेक्ट मतलब कि डूअर ही रहता है, बट इट जस्ट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया. सब्जेक्ट में एक्टिव पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ब. अब इसको वर्ब को कैसे चेंज करना है, वर्ब को आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है. किसमें, पार्टिसिपल में. आई एम वेरी सॉरी, पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है. पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब का फॉर्म जो आपके पास्ट टेंस है लेकिन पार्टिसिपल में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रो, ग्रो का क्या, ग्रो, ग्रोन, फिर आपका ड्रंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट. आप, आई होप यू ऑल नो दिस. तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है. हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है. तो ये आपका बेसिक रूल्स है एक्टिव पैसिव में. हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. हाँ, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गो एंड चेक दैट लिंक. लेट्स बिगिन नाउ. Let's begin now. The first question here is change the following sentences into passive voice. Passive में convert करना है हमको. I did not beat her. So I am giving you 10 seconds. अगर आप कर सकते हो, well and good. Please try and solve it. I did not beat her. Please convert it into a passive voice. It's very simple, it's very easy. आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. पहले आइडेंटिफाई करिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट हियर. आई एम सॉल्विंग दिस नाउ. आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट एंड हर इज द ऑब्जेक्ट, राइट. मैंने क्या बोला था, इंटरचेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे. सब्जेक्ट डजंट नेसेसरली कम्स इन द फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू. आपको ये देखना है कि डूअर ऑफ द वर्ब क्या है, मतलब हु इज डूइंग द एक्शन हियर. यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन यहाँ पे आई कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया है. क्या सेंटेंस, आई डिड नॉट बीट हर. तो हमको क्या करना है, हर को पहले लेके आना है. तो हर को हम हर तो लेके नहीं आ सकते, हम उसको शी करेंगे. तो आंसर क्या होगा, शी एंड डिड नॉट बीट हर.
तो उसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला था कि हम वर्ब का पार्टिसिपल चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, दिस इज योर वर्ब, इसको हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। इसका पार्टिसिपल इज बीटन, इजंट इट, बीटन। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट बीटन, बीटन बाय मी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आपको वर्ब करना है, वर्ब के आगे आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कैन यू सी दिस हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हमको हमेशा एक्टिव को पैसिव में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं। बाकी सब बहुत सिंपल है और एक बाय को यूज करते हैं, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से ट्राई कीजिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। I am giving you 10 seconds, okay guys? There are a lot of questions, so try and solve it quickly. I will never forget this experience. Very simple. Okay, I hope you all must have done. 10 seconds से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए. Please do not waste your time. 10 seconds is enough for these type of questions. I will never forget this experience. यहाँ पे आपका subject क्या है? Very simple. Subject आपका S है. आपका दिस एक्सपीरियंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इजंट इट। तो आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, चलो ले लिया। दिस एक्सपीरियंस, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ओके। दिस एक्सपीरियंस, अब मैंने आपको क्या बोला, वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब कौन सा है यहाँ पे, फॉरगेट इज योर वर्ब। तो वर्ब को हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, इजंट इट। तो फॉरगॉट क्या, फॉरगेट क्या बन जाएगा आपका, मेरी सॉरी, फॉरगेट क्या बन जाएगा, फॉरगॉटन, है ना। फॉरगेट क्या बन जाएगा आपका, फॉरगॉटन बन जाएगा, इजंट इट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी। मैंने आपको क्या बोला था, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना, विल। तो हम क्या करेंगे, हम बी ई लगा देंगे। क्या करेंगे, बी ई लगा देंगे। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन। अब देखो सब कुछ सेम है, रूल्स को फॉलो करो। फॉरगॉटन बाय मी, प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है, मैंने आपको रूल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्लीज अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, गो बैक टू दैट लिंक एंड वॉच इट अगेन। एंड इतना ब्यूटिफुली आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल द रूल्स कि आप मिस्टेक कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। दिस एक्सपीरियंस को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, और मैंने वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मदर मेड अ केक येस्टरडे। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे डूअर कौन है, डूअर, हु इज द डूअर हियर, मदर, सब्जेक्ट है, राइट। मेड ये आपका वर्ब है। अ केक येस्टरडे, ये हमने इसका केक बनाया। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम केक को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और हमारा आंसर होगा अ केक, है ना। अब मेड है, मेड का क्या करेंगे, मेड का पार्टिसिपल क्या होता है, मेड ही होता है, राइट। तो मेड का पार्टिसिपल तो मेड होता है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब, याद रखना बच्चा, हम कभी भी टेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे पास्ट टेंस है, कैसे पता चलेगा पास्ट टेंस है, मेड इज अ पास्ट टेंस, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इन द क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब भी हम प्रेजेंट टेंस में ही लेंगे, वेरी सिंपल। तो अ केक, अब मेड आए, मेड के साथ हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं और वर्ड ले सकते हैं। वॉज लेंगे क्योंकि आपका केक क्या है, सिंगुलर। तो केक वॉज इजी मेड बाय मदर येस्टरडे, राइट, येस्टरडे। अब मैंने यहाँ पे माई मदर क्यों नहीं लगाया, मेड बाय मदर है, क्योंकि यहाँ पे माई नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा आप अपने आंसर में नहीं डालोगे, अपने सोच के नहीं डालोगे, जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही वर्ड्स होने चाहिए। सिर्फ एक ही रूल है, नंबर 1 टेंस को चेंज नहीं करोगे, नंबर 2 वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करोगे, और नंबर 3 आप एक हेल्पिंग वर्ब डालोगे, दैट्स इट, गॉट इट। चलो नेक्स्ट है आपका, द बॉय टीज्ड द गर्ल। वेरी सिंपल, द बॉय टीज्ड द गर्ल, क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ये है। जल्दी से आंसर सॉल्व करिए। द बॉय टीज्ड द गर्ल, जो बहुत स्पीड में कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट चेक द आंसर, ओके। द बॉय टीज्ड द गर्ल,
बहुत इजी है. कैन आई मूव ऑन? इफ आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द गर्ल. अब ये टीज्ड है, ये क्या है? पास्ट टेंस में है, राइट? पास्ट टेंस है. टीज्ड का पार्टिसिपल भी टीज्ड ही होता है, आपको पता है. एंड हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी हम पास्ट में लेंगे. द गर्ल वॉज टीज्ड, राइट? टीज्ड बाय द बॉय. Simple as that. Nothing extra, nothing to do. Next, did she do her duty? Very simple. Did she do her duty? अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन होता है तो इसको इंटरोगेटिव में ही रखेंगे. इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इजंट इट? तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखेंगे, राइट? रूल सारे सेम हैं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. अब बताइए क्या करना है. तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ये है, राइट? एंड शी आपका सब्जेक्ट है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी हैव टू कीप इट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट. जब भी आपका डिड या कुछ भी ऐसा आता है तो हम उसको वॉज वर कर सकते हैं. हम स्टार्ट कैसे करेंगे? वॉज वर इज आर से करेंगे. कैसे करेंगे? वॉज वर इज या आर से करेंगे. तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? वॉज, क्योंकि डिड है ना, डिड आपका पास्ट में है. अगर ये डज होता, डज, तो हम क्या करते? इज करते. बात मेरी समझ आ रही है? तो आपको देखना पड़ेगा. ये पास्ट में है तो आपका ये भी पास्ट होगा. अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट होगा. अगर ये आपका प्रेजेंट है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट होगा. तो वॉज हर ड्यूटी, वॉज हर ड्यूटी. अब डिड है, डू है, सॉरी, डू का आपका पार्टिसिपल क्या बनता है बच्चा? डू का पार्टिसिपल बनता है डन, है ना? तो वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर. समझ में आया? सिंपल है. आपने क्या किया? आपने वर्ब को चेंज किया पार्टिसिपल में, और आपने क्या किया? आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कौन सा टेंस है, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब को हम लेंगे. सिंपल. चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ. द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर. वेरी सिंपल. द टाइगर वॉज, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर्स से निकाले मैंने, सारे ले लिए. लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स निकाले मैंने, सारे क्वेश्चंस डाल दिए. तो आप बेसिकली स्कैनर कर रहे हो, ठीक है ना? आप बेसिकली अभी स्कैनर कर रहे हो मेरे साथ. तो यू डोंट हैव टू वरी, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव कम इन द एग्जाम. वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आगे भी, ठीक है? द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर. अब जल्दी से बताओ, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर का क्या होगा? वेरी सिंपल. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि चेज कौन कर रहा है? टाइगर कर रहा है. तो आंसर क्या होगा? द डियर, द डियर. अब चेजिंग है. अब इसमें थोड़ा आपको देखना है. चेजिंग है मतलब कि ये टेंस कौन सा है? ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है. तो क्या मैम मेरे को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखना है? यस, आपको पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखना है. लेकिन मैम आपने कहा था कि वर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे इनटू पार्टिसिपल. तो मैम अगर कंटिन्यूअस में रखेंगे तो फॉर्म को चेंज कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. मैंने आपको क्या कहा था? आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए. अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है यहाँ पे, तो फिर आप बी ई लगाओगे, है ना? और प्लस आप क्या करोगे? पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे. बताया था ना, वर्ब का पार्टिसिपल लगाओगे, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द डियर वॉज, वॉज तो चाहिए हमको, मैंने आपको कहा था. अब क्या करें? बीई लगा दे? हाँ लगा दे, बीई लगा देंगे. लेकिन अब चेजिंग है, इसको कंटिन्यूअस भी रखना है लेकिन आपको पार्टिसिपल भी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? आईएनजी को यहाँ ला डाल देंगे. समझ में आई? देखो लॉजिक देखो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप वही चीज कर रहे हो. आप इस आईएनजी को आप यहाँ पे लेके आ रहे हो. द डियर वॉज बीइंग चेज्ड, चेज्ड. अब देखो हो गया ना, मेरा वर्ब पार्टिसिपल में कन्वर्ट भी हो गया और मेरा कंटिन्यूअस भी रहता है और मेरा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी था. तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे या एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है ना? तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है क्वेश्चन में तब हम इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब डालते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम बीई डाल देते हैं. द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर. इजी, समझ में आया? तो कंटिन्यूअस को इस तरीके से करेंगे. इसको स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे याद रहे. लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ. नेक्स्ट, शी हैज रिटन अ नॉवल. अब इसको क्या करेंगे? शी हैज रिटन अ नॉवल. तो बहुत सिंपल है, जल्दी से करके बताओ.
यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, अ नॉवल है, तो हम क्या करेंगे, अ नॉवल हैज रिटन। ये रिटन आपका पार्टिसिपल में ऑलरेडी है, तो इसको हम वैसे ही रख देंगे। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज को हम क्या करेंगे, वैसे का वैसा ही रख देंगे। एक बात याद रखना, ये आपका हैज रिटन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इजंट इट। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, प्लीज देखना। ये सारी नोट्स मैंने लिखवाए हैं, मैंने एक एक टेंस को लेके मैंने एक एक आंसर, एक एक एग्जाम्पल दिया है आपको, हर टेंस के हिसाब से एग्जाम्पल दिया है आपको रेगुलर क्लासेस में। तो आई एम वेरी सॉरी, आई होप आप मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। द नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। देखो सेम चीज है, रूल फॉलो हो रहे हैं, हाँ मैम हो रहे हैं। वर्ब का पार्टिसिपल आया, हाँ आया। हेल्पिंग वर्ब आया, हाँ आया। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था इसलिए मैंने बीई लिया है, लेकिन सिंस ये परफेक्ट टेंस था तो मैंने बीन कर दिया। सिंस कंटिन्यूअस था तो मैंने आईएनजी लगा दी। ये रूल्स मैंने लिखवाए हैं ऑलरेडी, आई होप यू ऑल हैव स्टडीड इट वेल, ठीक है ना। नेक्स्ट, शी हैज लर्नड हर लेसन्स, तो इसको कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे, शी हैज लर्नड हर लेसन्स, वेरी सिंपल, शी हैज लर्नड हर लेसन्स। तो यहां पे हर लेसन्स को हम क्या करेंगे, हर लेसन्स को हम ऑब्जेक्ट लेंगे, राइट। तो हर लेसन्स, अब क्या करें, लर्नड और हैज है, हैज ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहां पे हैज ले लेते हैं। मैम कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना बच्चा, ठीक है चलो मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लर्नड ऑलरेडी है, हैज का मतलब परफेक्ट टेंस। मैंने जो टेंस वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था हाउ टू आइडेंटिफाई योर टेंसेज। सो जिस भी लोगों को, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज काइंडली गो बैक टू दैट लिंक। मैं सारे लिंक्स दे रखी हूँ डिस्क्रिप्शन पे, एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस भी दिक्कत ना आए, ठीक है। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, तो मैंने आपको क्या बोला था, हर लेसन्स हैज बीन लर्नड बाय हर, राइट, यही तो आंसर होगा ना। लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है। एरर क्या है बच्चा, ये हैज आपका सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना, क्योंकि शी आपका सिंगुलर था। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है ना, लेसन्स, लेसन्स आपका प्लूरल है ना, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में ही, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हमको इसका प्लूरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। व्हाई, बिकॉज नाउ माय सब्जेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्लूरल टेंस, इजंट इट, प्लूरल। व्हाई, पहले हमारा ये शी था, शी हमारा सिंगुलर था, तो इसीलिए यहाँ पे हैज था। अब हैज को ही हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एस है, लेसन्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हैव लिखेंगे। अब आपका आंसर परफेक्ट है, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। हर लेसन्स, ये भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है बच्चा, ऑल ये स्कैनर से लिया है। हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, इजी, बहुत सिंपल सा है। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। अब इसको अच्छे से देखना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल, चलो करते हैं कन्वर्ट। द रिपोर्ट, ओ अच्छा हमको क्वेश्चन करना है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आई डू नॉट सी, क्वेश्चन में ही रखना है। तो मतलब हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, राइट। हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो क्या करेंगे, हैव से करें, चलो हैव से करते हैं। हैव द रिपोर्ट, हैव द रिपोर्ट। अब फिनिश्ड है और हैव है, परफेक्ट टेंस है, मैंने बताया था ना परफेक्ट रहता है ऑलरेडी, तो हम बीन लगाते हैं। हैव द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखो इसमें मिस्टेक लग रहा है कुछ, हाँ मैम मिस्टेक तो लग रहा है। आपने कहा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट अब क्या है बच्चा, सब्जेक्ट अब मेरा द रिपोर्ट है विच इज सिंगुलर, विच इज सिंगुलर। तो क्या हम इधर हैव रहने देंगे क्या, नहीं मैम, हम इसको हैज कर देंगे। क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब यहाँ पे यू था ना बच्चा, यू के साथ तो प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, ये तो बहुत बेसिक है, बचपन में पढ़ा था आपने।
तो इसलिए यहाँ पे हैव था, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चेंज हो चुका है, दैट इज द रिपोर्ट, इसीलिए हम क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे, न कि हैव। आर वी क्लियर? चलो बहुत अच्छे, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली टेल मी, काइंडली लेट मी नो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब इसको क्या करेंगे, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। यहाँ पे जल्दी से बताइए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका हैव है, अरे वाह। और हैव के साथ क्या आता है, परफेक्ट टेंस है ना, ये परफेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और द पुलिस आपका सब्जेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से, द थीफ, द थीफ। अब बताओ क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव। पुलिस इज अ टीम, इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई नो ये सारे लॉजिक्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग कर रहे होंगे, बट यू डू नॉट हैव टू वरी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में जल्द से जल्द अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। थीफ यहाँ पे सिंगुलर है, थीफ क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, द थीफ हैज। अब ऑफकोर्स ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट के साथ हम बीन लगाते हैं, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। समझ में आया? पुलिस हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव होता है ना, तो हम उसमें प्लूरल लगाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है। बात समझ आई? चलो, माई ब्रदर हैज कंप्लीटेड द वर्क। जल्दी से बताओ, माई ब्रदर हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये ऑब्जेक्ट है। अगर किसी को फास्ट लग रहा है, पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना, और फिर आप वापस से ऑन कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, हैज कंप्लीटेड ये आपका वर्ब है, और वो भी परफेक्ट टेंस में, राइट, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से देखो, द वर्क, अब क्या करेंगे, वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर रहने दे, यस मैम, सिंगुलर को सिंगुलर रहने देंगे। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय माई ब्रदर। सिंपल, समझ आया, इजी। चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। नेक्स्ट आता है आपका somebody stole my pen yesterday। अब इसको कैसे करेंगे, और मेरे को प्लीज बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चंस राइट हुआ, इसमें कितना रॉन्ग, मतलब आई वॉन्ट टू सी हाउ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग, आई विल बी वेरी हैप्पी। ऐसे भी आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो ना ऑन माई क्लासेज, आई एम गेटिंग कॉमेंट्स लाइक मैम योर क्लास इज अमेजिंग, मैम प्लीज प्रोवाइड अस दिस क्लास एंड दैट क्लास। इट इज़ सो ओवरवेलमिंग कि मुझे मोटिवेशन मिलता है टू कम हियर एंड टीच यू गाइज, ओके। तो इट्स ऑल द कमेंट्स विच यू हैव बीन कमेंटिंग एंड ऑन यूट्यूब, ऑन माई टेलीग्राम, एवरी, इट्स सो अमेजिंग। आप मुझे जो पर्सनली भी लिख के भेजते हो कि मैम आपका क्लासेस इतना अच्छा है, यू मतलब एक्चुअली it's great that I am being able to help you guys, okay, so it's amazing. So let me know कि आपने कितना स्कोर किया है, अपने आप को स्कोरिंग देना कि मैम इतना क्वेश्चंस था, उतने में मुझे इतना रॉन्ग मिला, ताकि आई नो हाउ वेल यू ऑल आर डूइंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody stole my pen yesterday। तो बच्चा कैसे करेंगे, somebody stole my pen yesterday, कैसे करेंगे। अब इसमें देखो, माई पेन ये आपका ऑब्जेक्ट है, स्टोल आपका वर्ब है, और somebody आपका सब्जेक्ट है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए, प्लीज ट्राई करिए। सिंपल है, माई पेन से स्टार्ट करेंगे, माई पेन। अब स्टोल आपका पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हमको क्या करना है, पास्ट में ही रखना है। तो वो दिखाने के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब डालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, वॉज डालेंगे ना। अगर यहाँ पे पेन्स होता तो हम वर डालते। Are you understanding my point? My pen was। अब stole का पार्टिसिपल क्या होता है बच्चा, stole का पार्टिसिपल होता है stolen। My pen was stolen by somebody yesterday। Simple, by somebody yesterday। Easy। चलो नेक्स्ट, आर टीम में विन द मैच। बहुत सिंपल है, द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, आर टीम हमारा सब्जेक्ट है, मे विन आपका वर्ब है, ठीक है, विन आपका वर्ब है बेसिकली। तो प्लीज बताइए, आपको पता है ना मे वगैरह कब यूज होता है, फ्यूचर वगैरह, विल, ये सब में। तो अब बताओ क्या करेंगे हम, द मैच, मे को मे ही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। आपको मे मॉडल्स पता है ना क्या होता है बच्चा, मॉडल्स नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल्स हो गया आपका मे, माइट वगैरह, ठीक है, ये भी आपका
मेन वर्ब, आपका जो मेन वर्ब है विन, उसको हेल्प करता है, ठीक है, तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो मे आपका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैम हम क्या लगाएंगे, बीई लगाएंगे, द मैच मे बी। अब विन का क्या करेंगे, विन का पार्टिसिपल, मे बी वन, है ना, बाय आर टीम। सिंपल, देखो कितना सिंपल हो गया। आई होप इट्स गेटिंग वेरी इजी, है ना, एवरी क्वेश्चन के साथ आपको इजी लग रहा है। नाउ नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट, अब क्या लिखा हुआ है, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट, बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, लुक आपका वर्ब है, नर्सेज आपका सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, पेशेंट्स आर, पेशेंस, अब लुक आपका प्रेजेंट है ना बच्चा, प्रेजेंट है ना, तो इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब क्या डालेंगे, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है और आर होता है। इज और आर में आप क्या डाल सकते हो, आप इज डालोगे, नहीं मैम, आप भी नर्स पेशेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, आर डालेंगे, इज तो नहीं डाल सकते बिकॉज प्लूरल है। पेशेंट्स आर, अब लुक का पार्टिसिपल क्या होता है, लुक्ड, पेशेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय नर्सेज। इजी, समझ में आया। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, हाँ मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। चलिए लेट्स मूव फर्दर नाउ, रीराइट द फॉलोइंग इन एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या करना है, आपने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आपने बहुत सारे रूल्स करे ना, अब एक्टिव से पैसिव में करना है, हमको पैसिव से एक्टिव में करना है, तो आपने रूल्स क्या क्या किए थे एक बार रिवाइज कर ले। मैम जब एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हम एक हेल्पिंग वर्ब डालते हैं ना, तो मैम जब पैसिव से एक्टिव में करेंगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हटा दे क्या, हाँ हटा दो ना, समझ में आया ना, वेरी गुड, हटा देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, मैम जब हम एक्टिव से पैसिव में कर रहे थे तो हमने वर्ब का फॉर्म को चेंज किया था इनटू पार्टिसिपल, तो मैम क्या हम अब पैसिव से एक्टिव में करेंगे तो क्या हम वर्ब का फॉर्म को फिर से ठीक करेंगे क्या, यस हम ठीक करेंगे, ठीक है ना, चलो करके देखते हैं। He is being deceived by his own friends। अब बच्चा अभी आपने देखा था, ऊपर मैंने करवाया था, being कब लगता है, जब हमको कंटिन्यूअस डालना पड़ता है ना, तब करते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई कि डिसीव क्या हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा डिसीविंग, हो जाएगा ना, देखा अभी आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा है, तो जल्दी से करते हैं। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हम डूअर को ढूंढेंगे, डूअर मतलब कौन ये काम कर रहा है, तो डिसीव हमारा वर्ब है, डिसीव कर कौन रहा है, इसके फ्रेंड्स, हिज ओन फ्रेंड्स डिसीव कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, डूअर से स्टार्ट करेंगे, डूअर से, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हिज ओन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होता है तभी हम बीई लगाते हैं, मतलब कि एक्टिव में इज ऑलरेडी होगा, राइट, तो हम यहाँ पे इज ले लें, नहीं मैम आप भी क्या बात कर रहे हो, फ्रेंड्स है, हम आर लेंगे, समझ आ गई, तो हिज ओन फ्रेंड्स आर डिसीविंग हिम। देखो कितना सिंपल था मैम, इतना इजी हो सकता है कभी ग्रामर, हाँ बच्चा इतना इजी हो सकता है ग्रामर, ठीक है ना। जैसे मैथ्स में आपका फॉर्मूलाज होता है, आप उस फॉर्मूलाज को अगर समझ लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, वैसा ही सेम है, अगर आप ग्रामर को अच्छे से रूल समझ लेते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंस हैमलेट वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल। अब बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पे वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब मेरा है ये, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, फिर ये वर्ब कर कौन रहा है, हु इज द डूअर, डूअर मैम मिल गया, बाय के बाद एक और गेस है आपका, बाय से आप समझ सकते हो, तो डूअर आपका द पीपल है ना, तो मैम हम द पीपल से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स बच्चा स्टार्ट कर सकते हैं द पीपल, ठीक है ना। अब मैम क्या करें, अब हमको देखना है हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो क्या मैम इसको हम हटा दें, हाँ हटाएंगे तो जरूर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वॉज आपका पास्ट टेंस में है तो वर्ब को भी हम पास्ट टेंस में ही रखेंगे, तो द पीपल, तो क्या करेंगे, अब वेलकम्ड इज अ पार्टिसिपल, आपको पता है, लेकिन पार्टिसिपल वेलकम का पास्ट टेंस भी वेलकम्ड ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, द पीपल वेलकम्ड, राइट, प्रिंस हैमलेट। तो देखो समझ आ रहा है, हमने इसको हटा दिया, राइट, ऊपर हमने क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि बीई था, मैंने आपको कहा था ना कि जब एक्टिव में आपका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रहता है तो हम बीई एक्स्ट्रा लगाते हैं,
तो हमको क्या करना था, हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाना था, हमको सिर्फ बी ही हटाना था। हम एक ही चीज को हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कमिटी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ब को ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या है, रिजेक्टेड इज द वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कमिटी क्या है, डूअर है आपका, ये आपका डूअर है, तो इसी से स्टार्ट करें। यस मैम, द कमिटी, द कमिटी। अब क्या करें, अब वर्ब लगाना है ऑफ कोर्स। तो वर्ब में देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज और बीन है। हम एक ही चीज को हटा सकते हैं, तो हम किसको हटाएंगे, हम इसको हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, द कमिटी हैज रिजेक्टेड, द कमिटी हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। मतलब क्यों मैम, ऐसा क्यों, हैज बीन को तो हटाएंगे, और रिजेक्टेड, रिजेक्ट का पार्टिसिपल रिजेक्टेड होता है और पास्ट टेंस भी रिजेक्टेड होता है। मैम रिजेक्टेड क्यों किया, क्योंकि हमको यहां से ये बीन से पता चला इट इज अ, क्या है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखना है। समझ में आया। मैंने आपको वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस का फॉर्म को चेंज हम कभी नहीं कर सकते, वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव गिवन मच कॉज फॉर एंग्जाइटी, मतलब फॉर एंग्जाइटी, तो मैंने क्या किया, आई हैव गिवन मच कॉज फॉर एंग्जाइटी। तो अब इसमें क्या है आपका, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये करो, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग कर दिया मैंने, यहाँ पे आई हैव बीन करो, ठीक है ना। आई हैव बीन गिवन मच कॉज फॉर एंग्जाइटी, तो अब हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैम डूअर कौन है, आई हैव बीन गिवन है, लेकिन ये गिव, ये आपका वर्ब है, लेकिन ये गिव कर कौन रहा है, ये आपको नहीं पता, नहीं पता ना कर कौन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में हम अज्यूम करते हैं, इसको स्टार मार्क करो। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो आप अज्यूम में कुछ भी कर सकते हो, ही, शी, दे, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, दे कुछ भी लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डूअर को अज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, दे, है ना, दे। अब यहाँ पे क्या, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे बीन होगा, ठीक है। तो अब हम वर्ब लगाएंगे, तो हम मैंने दे इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हैव है, मैं नहीं चाहती कि मैं क्वेश्चन को ज्यादा चेंज करूं। अगर मैं ही और शी डालूंगी ना तो मुझे यहाँ पे हैज करना पड़ेगा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्वेश्चन को मुझे कम से कम चेंज करना पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दे डाला है, तो दे, अब क्या करूंगी, हैव लिखूं, हाँ मैम हैव तो लिखेंगे, हम बीन को हटाएंगे, तो दे हैव गिवन मच कॉज। मैम गिवन क्यों किया हमने गेव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वर्ब पार्टिसिपल में ही रहता है ना, हमने ऊपर के क्वेश्चंस में किया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में पार्टिसिपल में ही तो रहता है, तो इसलिए हैव के साथ गिवन ही यूज होगा, बिकॉज हैव और हैज और हैड हमारा हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। गाइज इफ यू आर हैविंग डाउट्स इन दिस, काइंडली गो बैक एंड सी माई टेंसेस का लेक्चर, ठीक है। दे हैव गिवन मच कॉज, दे हैव गिवन मी कर दो, मी मच कॉज फॉर एंग्जाइटी, ठीक है ना। हो गया आपका आंसर सॉल्व, इजी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये इजी है, इसमें आपको सिर्फ डूअर को अज्यूम करना था, थोड़ा सा आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू, तो बहुत सिंपल है मैम, क्या करेंगे, हैव माई ऑर्डर्स कैरीड आउट बाय यू, तो इसको कैसे करेंगे, यू आपका क्या है, डूअर है ना, डूअर है तो इससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैम क्वेश्चन है, यस बच्चा क्वेश्चन है तो हैव से ही स्टार्ट करेंगे। हैव यू, अब ऑर्डर्स बीन कैरीड है ना, बीन, हैव तो हमने लगा दिया, बीन को हटा देंगे, हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स, सिंपल एज दैट। समझ में आया, कितना इजी है कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोरी वॉज, अगर कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है जस्ट कॉमेंट इन द बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। द स्टोरी वॉज ईगरली लिसन्ड टू, अब क्या करें मैम, यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं, चलो वर्ब ये रहा, लिसन्ड टू, किसने लिसन किया, कुछ दिया है, नहीं मैम कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे मैम, अज्यूम करेंगे डूअर को, है ना। लिसन टू बाय हुम, बाय समवन, तो हम क्या लिखेंगे, दे लिख लेते हैं, बाय समवन, जो भी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो मैंने दे करा है, ठीक है, दे, है ना।
अब उसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, इसको हटा देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है, हमको एक हेल्पिंग वर्ब्स हटाना, या तो बीई वाला या तो नॉर्मल वाला। यहाँ पे कहीं बीई दिख रहा है? नहीं मैम, तो हम नॉर्मल वाला हटाएंगे। तो दे लिसन्ड, लिसन्ड, और मैंने क्या बोला था, पास्ट को पास्ट ही रहने देंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लिसन का पास्ट टेंस और पार्टिसिपल सेम होता है, तो दे लिसन्ड टू द स्टोरी ईगरली। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी था। चलो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। आवर लाइव्स आर वेस्टेड इन एंटिसिपेशन, अब देखो आर है मतलब प्रेजेंट टेंस है, राइट, और वेस्टेड है, राइट, तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Our lives are wasted in anticipation by whom? नहीं दिया हुआ मैम, तो by us ही होगा ना, हम ही तो वेस्ट कर रहे हैं ना, और कौन करेगा? तो हम यहाँ पे we करेंगे, by us। समझ में आया? ये assumed है, ठीक है, assumed है, तो हम क्या आंसर कैसे करेंगे? we के बाद क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है बच्चा, प्रेजेंट टेंस है, आर से आपको पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है, तो वेस्ट का प्रेजेंट टेंस क्या होगा? वेस्टेड का प्रेजेंट टेंस वेस्ट होगा, we waste, है ना, our lives in anticipation। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट? चलो, और आर को हम हटा देंगे। ये आपको हेल्प करता है समझने में द टेंस, कौन सा टेंस है, ताकि जब आप कन्वर्ट करो तो आप उसी टेंस में रख सको। बात समझ में आ गई? आप उसी टेंस में रख सको। द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म, अब क्या करेंगे? यहाँ पे कौन अपरूट कौन कर रहा है? वर्ब है, अपरूट कौन कर रहा है? स्टॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? द स्टॉर्म, राइट, वॉज को हटा देंगे, लेकिन अपरूटेड है, इसको पास्ट टेंस में रखना है, क्योंकि ये वॉज क्या डिनोट करता है? पास्ट टेंस डिनोट करता है। द स्टॉर्म अपरूटेड द ट्री। समझ में आया? नेक्स्ट, द वुंडेड पर्सन्स वर टेकन टू हॉस्पिटल बाय द पुलिस। अब यहाँ पे क्या है? टेकन, किसने टेक किया? पुलिस ने टेकन किया, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? द पुलिस। अब वर टेकन, तो वर को तो हम हटा देंगे, ये तो आपको पता ही है, टेकन है, टेकन को, अब वर से हमको पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस है, तो इसको हम पास्ट टेंस में ही रखेंगे। तो बताओ टेक का पास्ट टेंस क्या होता है? टुक, टुक होता है ना, और टुक का पार्टिसिपल टेकन, राइट, तो द पुलिस टुक, राइट, टुक द wounded person to hospital। इजी। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो, बाय whom was this place of composition, the piece of composition written? by whom was this piece of composition written? तो written आपका वर्ब है, was आपका हेल्पिंग वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस, तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्वेश्चन में रखेंगे, सो क्या करेंगे? by whom है, whom, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, who। अब was को तो हटा देंगे, लेकिन written का पास्ट टेंस लेंगे, तो who wrote, है ना, राइट, wrote, written, who wrote this piece of composition। समझ में आया? समझ में आया ना? चलो, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, वेरी सिंपल, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड वर्ब है, कोलंबस आपका सब्जेक्ट है, किसने किया? कोलंबस ने किया, तो हम कोलंबस ले लेंगे। कोलंबस, वॉज को हटा देंगे, लेकिन मैम वॉज से पता चलता है पास्ट टेंस है, तो हम अपने डिस्कवर्ड को पास्ट टेंस में ही रखेंगे। द कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इजी, राइट। नेक्स्ट वन, इज जॉन टॉट बाय यू। इज जॉन टॉट बाय यू का मतलब, अब मतलब जॉन को तुम पढ़ाते हो क्या? तो यहाँ पे टॉट वर्ब है, टॉट आपका वर्ब है और यू आपका सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? तो अब इज है बच्चा, याद रखना, इज का मतलब प्रेजेंट टेंस, राइट, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन इज है, मैंने आपको बताया था ना, डू डिड होता है, डू डिड डज, तो इसको हम इज, आर, वर, वॉज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इज है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? डू या डज से करेंगे, डिड से तो कर नहीं सकते, डिड तो पास्ट के लिए यूज होता है, तो हम डू और डज से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? डू करेंगे, क्योंकि डज हम नहीं करेंगे, डू यू है ना, तो यू में हम डू लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, राइट, तो डू यू,
अब टॉट का क्या करेंगे, डू यू टीच, प्रेजेंट टेंस है ना बच्चा, प्रेजेंट टेंस है, टॉट का प्रेजेंट क्या हो गया, टीच, डू यू टीच जॉन। बात समझ में आ गई, सिंपल था ना। तो मैंने क्या किया, इज को तो हटाया, लेकिन इसको आप हटाओगे लेकिन आप डू से स्टार्ट करोगे, जैसे हम ऊपर के क्वेश्चन हमने किए थे रिमेंबर, तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना इधर। तो डू यू टीच, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इससे हमको पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसको प्रेजेंट ही रखेंगे, हम टॉट को टीच कर देंगे, प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ आ गई, इजी राइट। तो अभी ये जो भी क्लास है ये एक्टिव पैसिव का, ये मैं अभी ओवर कर रही हूँ, एक और क्लास अपलोड करूंगी जिसमें होगा मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और मिक्स्ड बैग होगा, ठीक है ना। तो एक बार एंड कर रही हूँ बिकॉज इट्स 40 मिनट्स, तो अपलोडिंग में वरना टाइम लगेगा, सो आई एम वेरी सॉरी, आई विल जस्ट एंड माई क्लास हियर एंड आई विल अपलोड अनदर क्लास विच विल बी हैविंग योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड द मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपका सॉल्व कर सकूँ। एंड प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर continuously watching my classes and they are commenting all beautiful comments on my videos. It's very nice, thank you so much everyone, it was very nice having you all and I'm trying my best, थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कर लीजिए, मैं क्लासेस लेके आती रहूँगी आपके एग्जाम के पहले पहले तक, मैं रिविजन्स ट्राई करूँगी जितना मुझसे हो सकता है मैं आपका रिविजन करा सकूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।